भारत से दूर भारतीय संस्कृति को जीवंत बनाए रखने के लिए लंदन में कलमोत्सव समारोह का खास आयोजन हुआ है। हिंदी लेखकों और साहित्यकारों की इस महफिल में कई जानी मानी हस्तियां शामिल हुई हैं। पेश है लंदन से यह खास रिपोर्ट। सात समुंदर पार साहित्य और संस्कृति का ऐसा संगम जहां हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाए। जिनके चेहरे पर नमक है, पूछिए उन औरतों से कितना भारी पड़ता है उनको उनके चेहरे का नमक। क्या बात है। साहित्यकारों की कलम से लिखे शब्दों का जादू जब फैलता है तो उत्सव जैसा माहौल बनना लाजमी है। इसलिए लंदन की धरती पर कलमोत्सव कार्यक्रम हुआ। साहित्यकारों के इस मेले का आयोजन प्रभा खेतान फाउंडेशन की तरफ से किया गया था। कलमोत्सव कार्यक्रम में आज तक के मैनेजिंग एडिटर संजीव पालीवाल भी उपस्थित रहे। इस खास मौके पर उन्होंने खबरों की दुनिया पर विस्तार से प्रकाश डाला। जर्नलिज्म में आए थे जिन्होंने कहा यही बताया, खबर वो नहीं जो दिखाई दे रही है, खबर वो है जो छुपाया जा रहा है, जिसको छुपाया जा रहा है, तो वो बताओ। एक्सीडेंट हो गया, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, हमने देख ली तुम्हारी तस्वीरें। एक्सीडेंट क्यों हुआ, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? बस एक यही सवाल सबसे अहम हो जाता है। तू नहीं जानता अलक्षेंद्र। दरअसल भारतीय लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए वातायन यूके की तरफ से भारोपीय हिंदी महोत्सव लंदन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन भारत के पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की तरफ से किया गया था, जहां 3 दिनों तक लेखकों ने अपने विचार रखे। खासतौर पर जो फर्स्ट जनरेशन के जो हिंदी भाषी लोग हैं, जो अभी पिछले 15-20 साल में जो भारत से बाहर निकले हैं, प्रोफेशनल्स जो हैं, वो भाषा को लेके बहुत सजग हैं और वो लोग ही भाषा को अब आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ वातायन में जो है पूरी नई पीढ़ी है, उसने आके संभाल लिया है। नहीं तो पहले हिंदी प्रौढ़ और बुजुर्ग लोगों की भाषा होती थी, सब लोग इकट्ठा होकर के वही लोग बातचीत करते थे और वही कुछ करते थे। अब जिस तरह से दृश्य परिवर्तित हुआ है उसमें मैं बहुत उत्साहित हूँ और मुझे मालूम है कि हिंदी का भविष्य भी बहुत सजग और सफल है। कलमोत्सव के दौरान भारतीय साहित्य, भारतीय समाज, यहाँ पर अपने विचार और हमारे समृद्ध साहित्य के वर्तमान और भविष्य की स्थितियों और चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। न्यूज रूम में चुनौतियों की भी बात करेंगे, पर न्यूज रूम में लेकर चलेंगे। जो न्यूज रूम है वो मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा, पर मुझे ऐसा बताया गया है कि बहुत एक अपने आप में ही एक अलग किताब लिखने लायक एक टॉपिक है न्यूज रूम। तो पंजी, आप क्या हमको लेकर चलेंगे कि क्या होता है एक्चुअली न्यूज रूम में? हमको लोग कहते हैं कि आप बहुत ताकतवर लोग हैं, आप बहुत एजेंडाधारी लोग हैं, आप भ्रष्ट लोग हैं, आप नेताओं से मिले, बहुत सारी कहानियां हमको लेकर चलती हैं। ये एक सच है। न्यूज रूम का जो दूसरा सच है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पत्रकारों की सबसे पवित्र जगह है न्यूज रूम। खबरों का जन्म स्थान न्यूज रूम है। कलमोत्सव का उद्देश्य हिंदी का संरक्षण है। आने वाली पीढ़ी जो बाहर पैदा हुई, उनको कैसे अपनी भाषा और संस्कृति से जोड़े रखा जाए, ये उसका एक प्रयास है, जिसमें वातायन भी इसका साथ दे रहा है। ऐसा ही एक कार्यक्रम आने वाले दिनों में सिंगापुर में भी आयोजित किया जाएगा। मैं तो बहुत आशावादी हूँ और इसीलिए हमने ये किया संवाद और लोगों से बुलाकर। बड़े वाइस चांसलर हैं कई यूनिवर्सिटीज़ के यहाँ पर, वो फतेहगढ़ टैगोर विश्वविद्यालय से, अम्बेडकर विश्वविद्यालय से, दिल्ली विश्वविद्यालय हमारे साथ है, इंद्रप्रस्थ कॉलेज वो हमारे साथ है। तो मुझे लगता है कि बहुत भविष्य सुनहरी है और हम जाएंगे, यूएन भी जाएंगे और भी विश्व में आज जो हमारी संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और यहाँ यूके में जो हो रहा है उसके बाद हम सोच रहे हैं सिंगापुर में करने का अपना अगला कार्यक्रम, इसी को आगे बढ़ाने। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम के सत्र में ओडिसी नृत्यांगना डोना गांगुली ने अपने समूह के साथ शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति देकर भारतीय संस्कृति का जादू बिखेर दिया।
लंदन में आयोजित कलमोत्सव कार्यक्रम में भारतीय भाषाओं और भारतीय संस्कृति का जश्न मनाया गया, जो हमेशा यादगार रहेगा। कलमोत्सव यानी हिंदी साहित्य के उत्सव जैसे जो कार्यक्रम हैं, वो न सिर्फ हिंदी का संरक्षण उनका ध्येय है, बल्कि आने वाली जो पीढ़ी है, जो यहाँ पैदा हुई है, जिनकी मातृभाषा हिंदी है, ये जो भारत से जुड़े हैं, उनको कैसे अपनी भाषा यानी अपनी संस्कृति से जोड़ा जा सके और जोड़ा रखा जा सके, उसके लिए तरफ भी एक प्रयास है। लवीना टंडन, आज तक, लंदन।